स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये प्रसिद्ध पंक्तियां थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वो शख्सियत थे जिन्होंने देश में आमूलचूल परिवर्तन किया और अंग्रेजों की जड़ें हिलाने का काम किया, क्योंकि उस वक्त भारत माता बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, यानी कि गुलाम थी। आज हम बात करेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार की। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। आज इस बात की प्रासंगिकता आखिर क्यों है, मैंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्यों आपसे कहना उचित समझा, क्योंकि आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि है और इसी पुण्यतिथि पर के जो ट्रस्ट है महाराष्ट्र में, उस महाराष्ट्र में इस पुरस्कार को देने का काम किया है। और इस बार के पुरस्कार के जो विजेता है या इस बार पुरस्कार के जो योग्य व्यक्ति है वो इस देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी है। हालांकि ये पुरस्कार इससे पहले और कई महान हस्तियों को मिला, लेकिन ऐसे महान हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भारत माता को उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है और भारत माता का सिर गर्व से ऊपर उठाने का काम किया है, जनता जनार्दन का सेवा की है। ऐसे पुरुषों को, ऐसे महापुरुषों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो हम बात करते हैं कि ये सबसे पहले ये पुरस्कार इंदिरा गांधी को भी दिया गया, ये पुरस्कार सम्माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया और आज ये पुरस्कार देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो ये पुरस्कार अपने आप में बहुत ही बड़ा है और प्रासंगिक है। और ये पुरस्कार ग्रहण किया तो उन्होंने कहा कि तिलक जी के नाम का पूरे नाम है बाल गंगाधर तिलक, यानी कि जिसके नाम के साथ गंगा है उस पुरस्कार को वो यदि वो उस पाने के योग्य है तो उन्होंने उस पुरस्कार राशि को देश के नमामि गंगे जो योजना चल रही है मोदी सरकार की, उस राशि को समर्पित करने का काम किया है। जिस प्रकार गंगा को पवित्र माना जाता है, जिस प्रकार गंगा को पवित्र मानते हुए उस पुरस्कार का नाम यति गंगाधर तिलक के नाम से जुड़ा है, उससे ये योग्य व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया है। अब बात आती है कि योग्य व्यक्ति कौन, क्योंकि योग्य व्यक्ति वही होता है जो अपने कर्म में विश्वास करता है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से निकला है कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म में विश्वास करना चाहिए। जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से जाना जाता है, क्योंकि कर्म ही सर्वोपरि है। और जिस व्यक्ति के नाम से माँ गंगा ही जुड़ी है तो निश्चित रूप से उसके कर्म भी उज्जवल होगा। और ऐसे कर्म को उज्जवल करने का काम देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब तिलक जी की जो बात आती है कि तिलक जी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो थे ही, साथ में ही वो जब भारत माता को गुलामी की बेड़ी से मुक्त करने के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया, और वो नरम दल के नहीं थे, क्योंकि गांधी जी नरम दल के अनुयायी थे और लोकमान्य तिलक गर्म दल के अनुयायी थे। जब उन्हें जेल की सलाखों के पीछे बर्मा वर्तमान म्यांमार में डाल दिया गया तो वहां पर जेल में भी उन्होंने गीता रहस्य नाम का एक महान ग्रंथ रचने का काम किया है। यानी कि कहने का तात्पर्य है व्यक्ति किसी भी विपरीत परिस्थितियों में हो, चाहे उसे मौका मिले अथवा न मिले, वो अपना कर्म करते जाना चाहिए। और उन लोगों को ये संदेश जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास करने वाले व्यक्ति होते हैं और जिनके कर्म महान होते हैं वही ईश्वर तुल्य है, वही ईश्वर के मार्ग पर ले जाने का काम करते हैं। कि ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि जिसे आप मंजिल समझ रहे हो वो बसेरा है, जरा मसाल जलाओ, बहुत अंधेरा है। क्योंकि यदि आपने मसाल नहीं जना, यदि आपने योग्य व्यक्ति को नहीं जाना तो निश्चित रूप से एक दिन अंधकार की ओर आपको जाना पड़ेगा। इसलिए कर्म में विश्वास कीजिए और तिलक के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। भारत माता की जय।